मध्य प्रदेश से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया। 17 साल की कड़ी मेहनत, हजारों मजदूरों का पसीना और इंजीनियरों की अद्भुत तकनीक के बाद विंध्य पर्वत के सीने को चीरकर देश की सबसे लंबी सिंचाई जल सुरंग तैयार हो गई। ये सिर्फ एक टनल नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बदलने वाली एक बड़ी उम्मीद है। कैसे पहाड़ के अंदर से बनाई गई ये ऐतिहासिक सुरंग, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कैसे 17 साल बाद पूरा हुआ ये सपना। नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ प्राची गुप्ता। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के सलेमानाबाद पठार पर इतिहास रचा गया। यहाँ इंजीनियरों और मजदूरों ने वो कर दिखाया जिसे कभी बेहद ही मुश्किल माना जाता था। विंध्य पर्वत की कठोर चट्टानों के बीच से देश की सबसे लंबी सिंचाई जल सुरंग बनकर तैयार हो गई। बरगी डायवर्जन प्रोजेक्ट के तहत बनाई गई सुरंग की लंबाई करीब 11 किलोमीटर 952 मीटर है, जबकि इसका डायमीटर 10 मीटर 14 सेंटीमीटर है। यानी इतनी बड़ी सुरंग जिसमें पानी का विशाल प्रवाह आसानी से हो सके। 17 साल से चल रहा इंतजार खत्म हुआ और पहाड़ के आर पार पानी पहुंचने का रास्ता तैयार हो गया। सामने चुनौतियां आसान नहीं थी। हजारों करोड़ की इस परियोजनाओं में सबसे बड़ी चुनौती थी पहाड़ के अंदर करीब 12 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाना। इस रास्ते में कई बेहद मजबूत चट्टानें तो थीं और कहीं कमजोर चट्टानें थीं। कहीं पानी का दबाव था तो कहीं जमीन धंसने का खतरा। सुरंग निर्माण के दौरान इंजीनियरों को कई मुश्किलों से गुजरना पड़ा। टनल बोरिंग मशीन कई बार खराब हुई, चट्टानों ने काम की रफ्तार को रोका, लेकिन हर बार टीम ने नई रणनीति के साथ काम को आगे बढ़ाया। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण यानी NVDA की इस परियोजना को साल 2008 में मंजूरी मिली और साल 2011 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। करीब 30 मीटर जमीन के नीचे जर्मनी की अत्याधुनिक टनल बोरिंग मशीन यानी TBM की मदद से इस सुरंग को बनाया गया। रास्ते में आई 56 बेहद कठोर चट्टानों ने कई बार काम को रोक दिया। कई बार मशीनों के कटर और दूसरे जरूरी हिस्सों को बदलना पड़ा। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टनल के ऊपर करीब 20 मीटर चौड़ी जमीन को टेम्पररी तौर पर एक्वायर किया गया था, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटा जा सके। वहीं लगातार बढ़ती चुनौतियों की वजह से इस परियोजनाओं की लागत भी बढ़ी। शुरुआत में इसका बजट करीब 799 करोड़ रुपए था, जो बाद में बढ़कर लगभग 1442 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब इस परियोजना के पूरा होने के बाद कटनी जिले की 21,823 हेक्टेयर कृषि भूमि को पहली बार नर्मदा पानी मिलेगा और सिर्फ कटनी ही नहीं, बल्कि जबलपुर, मेहर, सतना, पन्ना और रीवा जिले के करीब 1450 गाँव की लगभग 2,45,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को भी इस परियोजना का फायदा मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक सुरंग निर्माण का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब टेस्टिंग और बाकी फॉर्मेलिटीज के बाद अक्टूबर 2026 से इसे सुरंग के जरिए सिंचाई और वाटर सप्लाई शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आने वाले समय में नर्मदा का पानी अब उन खेतों तक पहुंचेगा जहां अब किसान सिर्फ बारिश के भरोसे खेती करते थे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।